हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का पहला लेसन, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन में हम आपको बहुत बारीकियों से पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ को पढ़ाएंगे और आपको कहीं से अलग से नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको साथ साथ नोट्स हमारे ब्लैक बोर्ड पर मिलता रहेगा और आप क्या करेंगे, कॉपी पेन के साथ बैठेंगे ताकि आप हमारे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे इस लेसन में सबसे पहले जानेंगे हम अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभिक्रिया किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, तो क्या जानने जा रहे हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। आप लोग भी ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा और एक एक पॉइंट हम जो है आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे क्या होता है, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। जैसे लोहा है तो लोहा का गुण दूसरा होता है, लेकिन जब उसमें जंग लग जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, यानी रंग भी बदल जाता है, गुण भी बदल जाता है, संरचना भी बदल जाया करता है। जैसे क्या होता है, लोहा ऐसे है और क्या एकदम बढ़िया चिकना चिकना है और उसके ऊपर अगर मान लेते हैं क्या लग गया, मतलब जंग लग गया, तो कहीं ना कहीं उसमें दरदरा रूप आ जाता है। इसका मतलब क्या जाता है, उसका संरचना बदल जाता है। तो क्या है, ये एक प्रकार की अभिक्रिया ही है। क्या है, अभिक्रिया ही है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की अभिक्रिया ही है। जैसे दूध क्या होता है, उसका गुण दूसरा होता है। ठीक है, दूध में मिठास होता है, जब वो दही बन जाता है तो क्या जाता है, खट्टा हो जाता है, यानी उसका गुण क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में क्या जाता है, परिवर्तन होता है, क्या कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जो ये अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, यानी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। देखिए साथ साथ आप लोग नोट बनाते रहेंगे, दो प्रकार की होती हैं। अभी बात समझ में आ जाएगा। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक क्या होता है वो समझेंगे, नंबर दो क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो नंबर एक क्या होता है जो यहाँ पर बात करते हैं और जो यहाँ पर बात करते हैं। तो नंबर एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया। क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया। अभी एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप सब लोग समझते जाइए। पहला क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया। मार्कर नहीं चल रहा है, इंक डालना भूल गए तो दूसरे से लिख देते हैं। खैर, क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, और नंबर दो जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। बहुत बेसिक से आपको हम बता रहे हैं और बहुत बेसिकली समझाएंगे, आपके दिमाग में हर एक चीज़ का चित्रण घुस जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया क्या होता है, दो प्रकार का। नंबर एक रासायनिक मतलब नाभिकीय अभिक्रिया, नंबर दो क्या होता है, नाभिकीय मतलब जो है नंबर एक नाभिकीय अभिक्रिया, नंबर दो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है ये हम जानते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं ये हम जानते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तथा परमाणु क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। मतलब क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु भाग लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है, मान लेते हैं कोई पदार्थ है, अब ये जो पदार्थ है
वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और वो छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? तो वो छोटे छोटे कण कहलाते हैं परमाणु। क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ऐसे प्रकार के क्या है, कोई पदार्थ मिलकर के बना होता है। आप लोग जो है पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़े थे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उस कण को हम क्या कहते थे? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु में क्या होता है? अब ये देखिए, मान लीजिए परमाणु है, अब ये क्या करेगा? कोई अभिक्रिया कर रहा है, मतलब इसके गुण में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके गुण में परिवर्तन हो रहा है। कोई पदार्थ है तो ये मतलब क्या होता है, अभी आपको आगे बताया जाएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो दोनों पदार्थों को आप आपस में मिलाने पर क्या होता है? उनके गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात क्या होता है? एक तीसरे प्रकार का पदार्थ बनता है। क्या होता है? एक तीसरे प्रकार का पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कंडीशन समझने से पहले भी हम जान रहे हैं नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है। खैर, नाभिकीय अभिक्रिया आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा जानना होता है, इसलिए जानना होता है ताकि हमें नॉलेज जो हो स्ट्रांग हो। बाकी इस परिभाषा को आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत कुछ रटा दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप रट लेंगे लेकिन परिपक्व होकर के नहीं जान पाएंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इसके अंदर क्रिया कैसे होती है, ट्रांसवर्जन कैसे होता है, किस प्रकार से एक नया पदार्थ बन जाता है, ये चीज़ आप नहीं जान पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ कॉन्सेप्ट भले टिपिकल लगे लेकिन उसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब तक आप सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप बात को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या समझते हैं हम लोग कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। देखिए, पहले क्या होता है? परमाणु होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु बना कहते हैं। और यही अणु क्या बनाते हैं? तो यही अणु क्या बनाते हैं? मिलकर के पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। ये कंडीशन हम जो है पिछली क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि परमाणु जो होता है, जब ये एक पदार्थ और है, मतलब एक पदार्थ और आ गया। ठीक है, दो पदार्थों को हम मिला रहे हैं। ठीक है, एक क्या है? एक बना देते हैं एक लाल रंग वाला, दूसरा कलर कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे कैसे होता है। क्या होता है? ये है पदार्थ का परमाणु और एक मान लें इसमें है ब्लैक रंग का, रेड कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऐसे करके, ठीक है, ये क्या है? रेड कलर के पदार्थ हैं जो क्या है? परमाणु हैं, उनके परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो मिलाने पर क्या होगा? इसका एक परमाणु, देखिए इसका और इसका परमाणु टूटेगा। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा? परमाणु टूटेगा। क्या होगा? परमाणु टूटेगा। तो जब परमाणु टूटेगा तो नाभिक भी टूटेगा। क्या होगा? नाभिक भी टूटेगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है? नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। नहीं, क्या कौन भाग लेगा? नाभिक भाग लेंगे। यानी इस परमाणु के जो इसमें एक परमाणु होता है, परमाणु का क्या होगा? नाभिक भाग लेगा। ठीक है, तो परमाणु का नाभिक भाग लेने मतलब क्या होगा? मान लेते हैं इस पदार्थ का एक नाभिक ये है और दूसरा नाभिक ये है, तो ये दोनों भाग करके क्या करेंगे? जुड़ेंगे और जुड़ करके एक अलग नाभिक बनाएंगे, दूसरा नाभिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दूसरा नाभिक बनाएंगे। ठीक है, तो जब ये दूसरा नाभिक बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? अब ये वही देखिए, ये दूसरे परमाणु के नाभिक थे, ये दूसरे परमाणु के नाभिक थे, तो ये क्या हो गया? ये तीसरे परमाणु का नाभिक हो गया। क्या हो गया? एक तीसरे प्रकार का परमाणु बन गया ना। देखिए ये जो था ये लाल रंग का, मतलब ये काले रंग का मान लेते हैं, काला रंग है ना, काला रंग है, और ये क्या है? लाल रंग है। क्या है ये लाल रंग है। ये तो बताए, तो काले रंग और लाल रंग को आपस में मिलाया गया तो ये क्या है? टूट करके ही तो आए। लेकिन कौन टूट रहा है? यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ नाभिक टूट रहा है। क्या टूट रहा है? नाभिक टूट करके एक नया नाभिक बनाया, और जब वो एक नया नाभिक बनाएगा तो उसके द्वारा जो बना अणु होगा वो क्या कहलाएगा? वो परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो एक नया प्रकार का परमाणु कहलाया। अब ये नया प्रकार के परमाणु जब आपस में दो तीन लोग मिल करके क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे, तो वो भी एक नया अणु होगा। अब ये नया अणु मिल करके बनाएंगे तो क्या होगा? एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, कौन टूटता है? तो इसमें नाभिक टूट करके पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाएगा? नाभिकीय अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया भी आपको बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ये परमाणु नहीं टूटते हैं, परमाणु स्थिर रहते हैं, बल्कि क्या होता है? अणु टूटते हैं। इसमें क्या होता है? अणु टूटते हैं। कैसे टूटते हैं? मतलब जैसे इसमें से क्या होगा?
एक परमाणु निकलेगा, जैसे ये क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं ना, देखिए एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, और यहाँ से भी एक परमाणु टूटेगा। अब यहाँ से देखिए ये परमाणु आपस में मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, ये परमाणु आपस में मिल जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, ये अणु बनाएंगे। देखिए परमाणु नहीं बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे, परमाणु नहीं बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो परमाणु टूटा ही नहीं है, पहली बात परमाणु भाग ही नहीं लिया है। तो जब परमाणु नहीं टूटेगा तो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, अणु बनता है, परमाणु नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, नए परमाणु की संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नए परमाणु की संरचना होती है, नए परमाणु की संरचना होती है, रचना होती है। और इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में नए अणु की रचना होती है। मतलब क्या होता है, अगर इसमें हाइड्रोजन लिया जाएगा, जैसे हाइड्रोजन देखिए H लिया गया और प्लस O2 लिया गया, और गिव्स आउट क्या बना, देखिए हाइड्रोजन लिया गया और O2 लिया गया, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन कहीं नष्ट हुआ, हाइड्रोजन के ही अणु है ना, ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ 2 लिया जाएगा, मान लो H2O लिया जा रहा है, H2 लिया गया प्लस O लिया गया, तो H2O बन रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु संयोग करके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु मिलकर के अणु का निर्माण कर रहे हैं। क्या, अब ये क्या कहलाएगा, जल के अणु कहलाएगा, एक जल का अणु क्या कहलाएगा, अणु का ही तो बनाए, क्या बनाए, अणु, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के क्या बनाए, एक अणु बनाए, क्या बनाए, एक अणु बनाए, क्या बनाए, एक अणु का निर्माण कर दिए। ठीक है, लेकिन वो अणु का किसका है, तो वो अणु जल का बन गया, किसका बन गया, जल का बन गया। तो इसमें जो परमाणु आए थे, यानी हाइड्रोजन के जो परमाणु थे और जो ऑक्सीजन के परमाणु, ये कहीं टूटे, नहीं टूटे। तो जब मतलब क्या होता है, परमाणु नहीं टूटता है, परमाणु नहीं भागता है, यानी क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में परमाणु नहीं भाग लेता है, बल्कि कौन भाग लेता है, अणु भाग लेते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वैसे तो आपको बता दिया जाएगा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उनके गुणधर्मों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, या उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन वहाँ कंडीशन है, वो कंडीशन 2 लोगों पर लागू होगा, क्योंकि इसका भी गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। देखिए हमने क्या बताया कि जो आपको बुकों में मिलेगा, अभी आप देखेंगे तरह तरह की परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन वहाँ में और यहाँ में एक चीज़ क्लियर है, एक चीज़ साफ है, यहाँ पर ये जो घटना हम बता रहे हैं यही केवल वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। बाकी इसमें भी रंग में, रूप में, संरचना में, इसमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। इसी चीज़ को बताने के लिए हमने अभिक्रिया को यहाँ दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, नाभिकीय अभिक्रिया में हमें क्या रखना है कि नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। देखिए इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, परमाणु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात क्या होता है, परमाणु टूट जाता है, और परमाणु टूट करके क्या बनाता है, एक नया परमाणु बनाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें परमाणु टूट करके क्या बनाता है, एक नया परमाणु बनाता है। ठीक है, और इस यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, देखिए स्पष्ट रूप से हमने लिखा है, नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो जब नाभिक भाग ले रहे हैं इसका मतलब नाभिक टूटेगा, नाभिक भाग ले रहा है तो मतलब क्या होता है, नाभिक टूटेगा। अब जब ये नाभिक टूटेगा तो टूट करके क्या बनाएगा, एक नया नाभिक बनाएगा, क्या बनाएगा, नया नाभिक बनाएगा, और जब नया नाभिक बनेगा तो क्या कहलाएगा, वो नया परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, पहले परमाणु दूसरा था, अब परमाणु क्या हो गया, दूसरा हो गया, तो परमाणु क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, इन अभिक्रिया में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तथा परमाणु विभाज्य होता है। क्या होता है, परमाणु जो हो जाता है क्या होता है, विभाज्य होता है। ठीक है, अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम मिटा करके आपको समझाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए पूरा हम प्रोसेस समझा देते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट था यहाँ से नहीं था, यहाँ से था रासायनिक अभिक्रिया, तो अब हम हेडिंग डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ से स्पष्ट रूप से समझते हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स को बनाने में कोताही नहीं करेंगे। क्या जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग लेसन पर आ गए हैं, जो टॉपिक था हमारा लेसन का रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्या होता है
कि जो पदार्थ होता है वो इस प्रकार से होता है और प्रत्येक पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम परमाणु कहते हैं। अभी हमने आप संरचना बनाया था पीछे, वहाँ पर समझाया था, लेकिन एक बार फिर से समझा रहे हैं आपको, समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं ये पदार्थ है, क्या है ये पहला पदार्थ है, ये पदार्थ है, और ये पहला पदार्थ है। ये मान लेते हैं क्या है? दूसरा पदार्थ है। ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसी क्रिया जिसमें क्या होते हैं, पदार्थ के परमाणु, देखिए पदार्थ, अब जैसे इसमें क्या होगा, इसमें से एक अणु टूटेगा, पदार्थ का एक अणु टूटेगा, यानी क्या होगा, यहाँ अणु टूटेंगे। क्या कौन टूटेगा? अणु टूटेगा। ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या था, अभी हम नाभिकीय क्रिया में क्या देखे थे कि वहाँ परमाणु टूट रहा था, यहाँ क्या टूटेगा? अणु टूटेगा। तो ये अणु जब टूटेगा तो एक अणु टूटेगा, ठीक है, और इसका क्या आएगा, इसका भी एक अणु टूटेगा। ध्यान समझिएगा। तो इसमें क्या होगा, इसके अणु में क्या होता है? परमाणु होता है, अणुओं में क्या होता है? परमाणु होते हैं। ठीक है। तो परमाणु जो होगा, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? अणु, एक अणु टूटा, एक अणु इसका और एक अणु इसका। अब क्या होगा, इन अणुओं में क्या होगा, इन अणुओं में छोटे छोटे कण तो होते हैं, इन अणुओं में छोटे छोटे, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं ना। ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, एक परमाणु इसका, एक परमाणु इसका और एक परमाणु इसका, ठीक है, मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक नया अणु बनाएंगे। देखिए एक परमाणु इसका और एक परमाणु इसका मिलकर के क्या बनाएंगे? एक नया अणु बनाएंगे। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें परमाणु टूटेगा नहीं, इसमें परमाणु विभाज्य नहीं हुआ, क्योंकि एक परमाणु पूरा, अब यहाँ देखिए एक परमाणु इसमें और एक परमाणु, दो, जब अणु किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अणु बनते कहते हैं। तो देखिए यहाँ से एक अणु, एक परमाणु इसका और एक परमाणु इसका मिल रहा है और एक क्या बना रहा है? अणु बना रहा है। अब यही अणु क्या होगा, इसी प्रकार प्रत्येक अणु में भी तो कॉम्बिनेशन होगा, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक अणु में ऐसे तो होगा, नया अणु बनाएगा। तो ये सब मिल करके क्या बनाएंगे? एक नया प्रकार का पदार्थ बना देंगे। और ये जो है नया प्रकार का जो ये अणु है, ये यही वही अणु है जो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है। तो एक नए प्रकार का ये क्या हुआ? अणु बना। क्या बना? अणु बना। उसमें क्या था? परमाणु बन रहा था, नया प्रकार का क्या बन रहा था? परमाणु बन रहा था। इतना ध्यान रखना है। जो अभी हमने नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ा उसमें क्या होता है? नए प्रकार के परमाणु का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से एक प्रकार का अणु और दूसरे पदार्थ का अणु, ध्यान दीजिए, एक पदार्थ का अणु, एक पदार्थ का अणु और दूसरे पदार्थ का अणु मिल करके क्या बनाएंगे? तीसरे पदार्थ का अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तीसरे पदार्थ का अणु बनाएंगे। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर कौन भाग लेता है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नाभिक का अपना अस्तित्व वही रहता है, नाभिक का स्वरूप नष्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब क्या होता है, दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, या दो से अधिक पदार्थों को भी मिला सकते हैं। दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो इन पदार्थों के द्वारा, इन पदार्थों के द्वारा क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें उनके अणु का स्वरूप बदल जाता है, जिसमें उनके अणु का स्वरूप बदल जाता है, परंतु परमाणु का स्वरूप वही रहता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब परमाणु का स्वरूप नहीं बदलता है, इसमें परमाणु का स्वरूप नहीं बदलेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वह क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। कौन सा? अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया के दौरान क्या करते हैं? वो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये नए पदार्थ के निर्माण में क्या होता है? इनके अणु में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। अणुओं में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, परंतु परमाणु का स्वरूप क्या होता है? वही रहता है। परमाणु का स्वरूप नहीं बदलता है, नहीं, परमाणु नहीं टूटते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। तो ध्यान दें, पदार्थों के अणु
पहले अलग अलग परमाणुओं में विभक्त हो जाते हैं। जैसे हमने बताया कि पदार्थों के जो अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विभक्त होते हैं। पहले कौन विभक्त होता है, ने जो पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ जो होते हैं उनके अणु विभक्त होते हैं। कौन, जैसे मान लेते हैं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है ना, तो ये क्या होगा, ये अणु अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, पदार्थों के अणु पहले अलग अलग परमाणुओं में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जो ये अणु होंगे वो क्या होंगे, इनके अणु में क्या होता है, परमाणु होता है। क्या होता है, अणु में क्या होता है, परमाणु होता है। देखिए पदार्थ जो होता है वो अणु से मिलकर बना होता है, ध्यान दीजिएगा। अब अणु में क्या होता है, परमाणु होते हैं। तो अणु में जो परमाणु हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, नहीं विभक्त हो जाएंगे, अलग अलग परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका व्यवस्था कुछ दूसरा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इसके उपरांत जो परमाणु होंगे वो परमाणु के समूह की पुनः व्यवस्था होगा। यानी कि मतलब क्या होगा कि ये परमाणु पुनः जुड़ेंगे एक दूसरे से, क्या होंगे, पुनः एक दूसरे से फिर से जुड़ेंगे। तो क्या होगा, अब मान लेते हैं यहाँ एक प्रकार का पदार्थ है, देखिए यहाँ एक प्रकार का पदार्थ है और एक दूसरा पदार्थ भी है। तो मान लेते हैं कि जो ये जुड़ेंगे ये परमाणु, देखिए ये वाले परमाणु और जो दूसरे पदार्थ के परमाणु से जुड़ रहे हैं, ये वाले परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु से जुड़ रहे हैं। तो दूसरे पदार्थ के परमाणु से जुड़ेंगे तो अब ये क्या होगा, एक परमाणु इसका और एक परमाणु इसका, तो अब इसमें दो परमाणु तो आ गए और दो अलग अलग परमाणु आ गए, दो अलग अलग तो परमाणु आ गए। अब जब दो अलग अलग परमाणु आए तो ये जो अणु बना ना तो इससे मैच खा रहा है और ना ही इससे मैच खा रहा है, तो ये क्या होगा, एक नया प्रकार का अणु बना। क्या बना, नया प्रकार का अणु बना। अब ये नया प्रकार का अणु मिल मिल करके क्या बनाएगा, इसी प्रकार का अणु जितने होंगे वो क्या बनाएंगे, तो ये जुड़ जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो इसमें ये कहा गया है पदार्थों के अणु पहले अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। क्या जाते हैं, यानी पदार्थों के अणु पहले क्या होते हैं, अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। इसके उपरांत परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूह में पुनः व्यवस्था होती है। मतलब क्या होते हैं, फिर ये जुड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने क्या बताया कि एक प्रकार का पदार्थ ये टूटेगा और इसमें से ये टूटेंगे, यानी अणु इसमें से टूटेंगे और इसमें से टूटेंगे, यानी परमाणु इसमें से विभक्त होंगे, परमाणु इसमें से विभक्त होंगे। फिर क्या होगा, इसका परमाणु और इसका परमाणु मिलकर के क्या बनाएंगे, पुनः व्यवस्था बनाएंगे, यानी फिर जुड़ेंगे और जुड़ करके फिर अणु को बनाएंगे और जो अणु बना करके क्या करेंगे, एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें कहीं आपने देखा कि परमाणु जो था वो गायब हुआ, परमाणु कहीं नहीं गायब हुआ, नहीं परमाणु टूटा नहीं। और उसमें क्या हम देख रहे थे, परमाणु टूट करके एक नया परमाणु बना रहा था। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि परमाणु तो विभक्त होता है लेकिन वो टूटता नहीं है। मतलब क्या है, इसमें से परमाणु विभक्त हुआ, टूटा कहीं, परमाणु ये है, देखिए परमाणु ये है और परमाणु ये, अब ये मिल करके एक नया अणु बना दिया लेकिन खुद टूटा नहीं। दोनों मिलकर के एक नया अणु बना दिए लेकिन टूट करके नहीं बना रहे। उसमें क्या था कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर के टूट करके एक नया परमाणु बनाता था। तब क्या होता है, वो परमाणु मिलकर के क्या बनाते थे, नए पदार्थ बनाते थे। तो उसे हम क्या कहते थे, नाभिकीय अपक्रिया। ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण। क्या जानेंगे, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण भी हम जानेंगे। तो उससे पहले हमें शब्द समीकरण भी जानना होगा, रासायनिक का शब्द समीकरण जानना होगा। ठीक है, तो ये हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे। ठीक है।